ये जो है गद्दार हैं, तानाशाह हैं, अपने वादों से मुकर गए। लज्जा नहीं है इनको, शर्म नहीं है कि जो हम चुनावी घोषणा पत्र में कहते थे कि ये हमारा प्रमाण पत्र है। हम पहला क्रम होगा कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, पूर्ण वेतन मान देंगे, लेकिन वादा से मुकर गए। आने वाले विधानसभा में हमारे जितने जीते हुए विधायक लोग हैं, उन सभी को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आपने लिख करके सहमति दे दिया, तो सहमति देने से काम नहीं चलने हो लगा। आप 80 लोग हमारे समर्थन में थे, तो आपको जाके कहना होगा कि महागठबंधन की सरकार यदि हमें नहीं सुनती है तो आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं जिताने आए थे, जिता करके नियोजित शिक्षक भेजे थे आपको, और हराने का भी प्रयास रखते हैं नियोजित शिक्षक। इसलिए उस विधायक लोग भी अपना अपना सोच लें। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी हम मौजूद है सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने और यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जिले के शिक्षक एक बैनर तले आकर और यहाँ पर बिहार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं और यहाँ पर सत्याग्रह इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर चाचा भतीजे मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे जो तमाम यहाँ के जिले के शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर और 10th और इंटर क्लास तक के शिक्षक एक बैनर तले आकर यहाँ पर सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। और जिस तरह से नए नियमावली को लेकर यहाँ पे तमाम जिले के शिक्षक यहाँ पर मौजूद होकर और सरकार के खिलाफ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर लगातार इन लोगों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठा जा रहा है, इनकी मांगे क्या है। 44 डिग्री की सेल्सियस में जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला कलेक्ट्रेट गेट के सामने यहाँ पे तमाम जिले से शिक्षक आकर धरना प्रदर्शन दिए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए हैं। आप लोगों के द्वारा लगातार जिस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या उम्मीद है सरकार आपकी बातों को सुनेगा या नहीं सुनेगा? ये आज का जो हम लोगों का धरना था, वो इतनी भीड़ थी 44 डिग्री से टेम्परेचर में कि लोगों को जाने के लिए रास्ता कुछ पल के लिए जाम हो गया था। और ये सरकार आज के धरना को देख करके सरकार की नींद उड़ जाएगी। हर जिले में इससे अधिक लोग आज पूरे शांतिपूर्वक केवल सत्याग्रह पे बैठे थे। अब आगे क्या होगा वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर सरकार के कान पर जू नहीं रंगेगा तो फिर उनको हम लोग चलने नहीं देंगे। जिस तरह से आप लोग लगातार आकर धरना पर बैठ रहे हैं और इस तरह में मतलब कि जो बच्चे स्कूल में जिस तरह से पढ़ने आते होंगे उनका क्या होगा भविष्य का? अभी तक हम लोग बच्चों के भविष्य के हित में हैं। ये सारे शिक्षक जितने भी हैं वो सुबह से विद्यालय गए हैं और बिना खाए पिए सीधे विद्यालय से धरना स्थल पे आए हैं। तो अभी हम लोग बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं और जब हमारा ही हित नहीं होगा तो हम बच्चों का हित कहाँ से सोचेंगे। और ये सरकार ही नहीं चाहती है कि बच्चों की पढ़ाई हो, उनको तो पढ़ाने देना नहीं है। रोज एक एक नया नया शगुफा लेके आते हैं ताकि किसी तरह से बिहार की शिक्षा बर्बाद हो। बिहार की शिक्षा भाग भरोसे है, ये उनके नियम पर नहीं चल रहा है, ये नियोजित के कर्मों पर ही उनका जो है ये अभी तक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। लगातार जिस तरह से शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है, लगातार कभी देखते होंगे कि शिक्षक का वेतन को रोक दिया जाता है, लंबे लंबे समय लग जाते हैं वेतन आने में, और जिस तरह से शिक्षकों से काम लिया जाता है, बहुत सी सारी सरकार की जैसी योजनाएं हैं उस योजनाओं में शिक्षक का काम लिया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सबसे पहले तो मीडिया दर्शन को मेरे तरफ से हृदय से आभार प्रकट करते हैं और सरकार को ये हम लोगों को शत्रुघ्न बाबू जो माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव है उनके द्वारा ये सभी संगठनों का एकजुटता कायम किया गया है और कायम करके आज ये पहला बार प्राथमिक से लेकर और माध्यमिक तक सभी शिक्षक एकजुट हुए हैं और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन के लिए अग्रसर हैं। और महासचिव महोदय के द्वारा बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है कि अगर आप विधानसभा का जैसे ही सत्र मानसून सत्र इनका प्रारंभ होगा, अगर राज्य कर्मी का दर्जा ये नहीं दे रहे हैं तो पूरे पटना को हम लोग पाट देंगे। और हमारी एक तरफ से ये महागठबंधन के ही विधायकों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि 80 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। अरे भाई, 80 विधायकों का जब समर्थन महागठबंधन का प्राप्त है तो मुख्यमंत्री को तो विशेष सत्र बुला लेना चाहिए। विपक्ष के रूप में भाजपा भी कह रही है कि नहीं, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो सदन में ये तो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो जाता कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए। लेकिन ये झूठा मुख्यमंत्री भाजपा को कुछ दिनों तक बहुत वर्षों तक बर्बाद किया, अब तेजस्वी यादव को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और जैसे अपना उसका 117 से आगे आप
42 पे, उसी तरह से तेजस्वी यादव को 78 से लेकर 42 पे पुनः लेकर स्थापित कर देगा। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चाल। तो आने वाले विधानसभा में आप लोग विरोध कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 100% आने वाले विधानसभा में हमारे जितने जीते हुए विधायक लोग हैं उन सभी को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आपने लिख करके सहमति दे दिया, तो सहमति देने से काम नहीं चलने हो लगा। आप 80 लोग हमारे समर्थन में थे, तो आपको जाके कहना होगा कि महागठबंधन की सरकार यदि हमें नहीं सुनती है तो आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं जिताने आए थे, जिता करके नियोजित शिक्षक भेजे थे आपको, और हराने का भी प्रयास रखते हैं नियोजित शिक्षक। इसलिए उस विधायक लोग भी अपना अपना सोच लें कि अगर हमको राज्यकर्मी नहीं मिला तो आप पुनः राज्य सदस्य भी नहीं बनने जा रहे हैं। शिक्षकों में काफी आक्रोश है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि ये समय ही बताएगा। और मैं बता दूं कि राज्यकर्मी का इन लोगों के द्वारा दर्जा मांगा जा रहा है, जो 2024 और लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सके। कर्मी के दर्जा मांग के लिए लगातार आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। क्या लगता है कि आपकी बातों को सरकार सुनेगी? शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पूरा आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से जारी है, और भविष्य में जो भी शीर्ष नेतृत्व का आह्वान होगा उसको सभी शिक्षक मानकर आंदोलन करते रहेंगे। और निश्चित तौर पर बिहार आंदोलन की धरती रही है, आंदोलन होगा, और आंदोलन अधिकार की जननी है, हमारा अधिकार मिलकर रहेगा। मतलब जब तक आप लोगों का मांगे पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिए? निश्चित तौर पर यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? फिर भी इसका कुछ? जब तक बिहार सरकार या तो सत्ता से बेदखल न हो जाए या फिर हमें राज्यकर्मी का दर्जा न मिल जाए। मतलब कि आपको अगर जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिएगा? निश्चित तौर पर यह आंदोलन, जैसा कि मैंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हो रहा है, तो शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि पूरा ये शाहाबाद महागठबंधन के पक्ष में वोट किया, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम हमारे शिक्षक साथियों ने किया था। और निश्चित तौर पर अब की चुनाव में देखने को मिलेगा कि इस आंदोलन का क्या परिणाम होगा, इसका किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन के नेताओं को। यह अभी वक्त आने के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने सुना, तमाम शिक्षकों में काफी आक्रोश है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि इस प्रचंड गर्मी में देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय के सामने आकर इन लोगों के द्वारा यहाँ पर सत्याग्रह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, और काफी इन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। तमाम जिले के यहाँ शिक्षक जुटे हुए हैं, और लगातार जिस तरह से जिला मुख्यालय पर शिक्षकों का घेराव हो रहा है, जिस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है वादा खिलाफी सरकार है, निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है। हम शिक्षकों से जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। आपको बता देते हैं कि नियोजित शिक्षक जो हैं 1 जुलाई 2006 को जो वाली सरकार बनाई, उसमें था कि जो भी नियोजित शिक्षक 8 वर्ष पूरा करेंगे उनको हम स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देंगे। वो भी वादा से मुकर गई, नहीं दी। 12 में नियमावली 22 संशोधन की, उसमें स्नातक ग्रेड के शिक्षक की बहाली ली, ठीक, हम बहुत खुश हैं, उसमें प्रमोशन नहीं किया। उसके बाद जो है महागठबंधन की सरकार बनी। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें तेजस्वी यादव जी नेता हैं जो राजद के, और उस समय प्रतिपक्ष नेता हुआ करते थे, सत्ता में जब नहीं थे, उन्होंने चुनाव में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया, अंकित किया कि प्रण पत्र कहा कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को सबसे पहले अगर काम होगा तो इनको राजकर्मी का दर्जा देंगे, और समान कार्य के लिए, समान वेतन के लिए जो पूर्व से लड़ते आ रहे हैं इन शिक्षकों को हम पूर्व वेतनमान भी देंगे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी सत्ता में आए, नीतीश जी के साथ सरकार बनाए, अपने वादा से मुकर गए, और आज जो नियमावली अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो 2023 बनाए हैं उसमें सभी लोग को बीपीएससी से गुजरना पड़ेगा। ये तेजस्वी जी जो है नियोजित शिक्षकों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किए हैं। जो विधानसभा चुनाव से पहले, जो 20 से पहले जो उनका क्या संख्या थी आप जानते हैं बिहार में, इन नियोजित शिक्षकों का ही देन है कि ये इतने मतलब संख्या बल में आए। इनके तमाम मतलब विधायक जीते,
अगर जिताने का कोई कार्य किया तो ये नियोजित शिक्षक और नियोजित शिक्षक के परिवार ने उनको जो है पूर्ण बहुमत में लाने का काम किए। अगर बिहार में धोखाधड़ी नहीं होती तो तेजस्वी जी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनती। फिर भी इन्होंने इन नियोजित शिक्षकों को इतना मतलब मेहनत किए, इनको सत्ता में वापस लाए, संख्या बल में विधायक को पहुंचाए, लेकिन इन्होंने नियोजित शिक्षकों को पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। इन बातों को हम लोग भूलेंगे नहीं और इनको बताएंगे कि क्या कुवत है नियोजित शिक्षकों को। और सदन से लेकर सड़क तक हम लोग धरना प्रदर्शन आज किए हैं और करते रहेंगे जब तक से ये हम सभी लोग को जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किए हैं वादा नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग ईंट से ईंट हिला देंगे और हम लोग का आंदोलन और तेज होगा। आज गवाह है यह धरना, आप देख रहे हैं सभी शिक्षक जो खंड खंड में अलग अलग हुए थे आज एक होकर आज धरना प्रदर्शन में एकता के साथ आज शामिल हुए हैं और जिला रोहतास से संदेश दिए हैं पूरे बिहार में कि आने वाला वक्त बता देगा कि जैसे संख्या बल में तेजस्वी जी पहुंचे हैं और उनका 0 पर 0 पर आउट हो जाएंगे। आइंदा अगर हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं, पूर्ण वेतन मान नहीं देते हैं तो ये 0 पर आउट होंगे। इनका एक विधायक भी नहीं जीतेगा और हम लोग पूरे जोर तरीके से एकदम जोर लगाएंगे, इनको हराने का काम करेंगे। इन जिन्होंने ये हम लोग के पीठ में छुरा भोंका है, ये जो है गद्दार हैं, तानाशाह हैं, अपने वादों से मुकर गए। लज्जा नहीं है इनको, शर्म नहीं है कि जो हम चुनावी घोषणा पत्र में कहते थे कि ये हमारा प्रमाण पत्र है। हम पहला क्रम होगा कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, पूर्ण वेतन मान देंगे, लेकिन वादा से मुकर गए। बिहार के शिक्षकों से नीतीश कुमार तो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का 2024 लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। अब शिक्षकों से उनको मतलब नहीं रह गया, वो इनका सपना ही रह जाएगा पलटू राम का। ये जो इनका जो है सोच रहे हैं, मन में लड्डू जो फूट रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री तो क्या आने वाले समय में ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एक विधायक तक नहीं बनेंगे। भले एमएलसी से पिछले दरवाजे से सदन में चले जाए वो अलग की बात है, ये विधायक से नहीं जीतेंगे। अगर आ जाए विधायक से लड़के चुनाव दिखाए, नहीं हम नियोजित शिक्षक इनको हराने का काम किए तो मेरा भी कहिए क्या बात हम कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी में आप लोगों के द्वारा यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षकों की भावनाओं के साथ और शिक्षकों की प्रतिभा के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से राजनेता को अपने कर्मों पे भरोसा नहीं है, उसी तरह से ये शिक्षकों के टैलेंट को भी मापती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए कभी भी मैं समझता हूं कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता काम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज का सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास शिक्षक होते हैं और उसमें शिक्षकों को राज्य का कर्मचारी नहीं होना या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप से कम नहीं है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमारा काम है बच्चों को पढ़ाने का काम करने दीजिए। आप जो इतने बेरोजगारी का अभाव है, जो आपने 1,78,000 पोस्ट क्रिएट किया है, उसमें उस पोस्ट पे जो भी हमारे जो नवोदित जो बिहार के जो युवा हैं, जो टेट सीटेट निकाल करके बैठे हैं, आप उनको भरपूर मौका दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो बैलेंस में बना रहे। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? लगातार जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हैं कि लगातार इस प्रचंड गर्मी में आप लोग आए दिन लगातार कभी प्रखंड मुख्यालय तो कभी जिला मुख्यालय तो कभी पटना की सरजमी पर जाकर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर भी सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है। देखिए, इस सरकार से हम लोग को अलग से कुछ नहीं करना है। सरकार ने जो वादा किया था, मैं समझता हूँ कि इस महागठबंधन के सरकार में 7 दल हैं। नीतीश जी जब कमजोर पड़ते हैं तो बोलते हैं कि हमारे साथ 7 दल है, और 7 दल में 6 दल का कमिटमेंट था, घोषणा पत्र था, प्रण पत्र था उसमें कि अगर हम सरकार में आते हैं, उसमें हम हो, राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, इन तमाम पार्टियों ने अपने लिखित घोषणा पत्र में कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको समान काम समान वेतन दूंगा और राज्यकर्मी का दर्जा तो मैं दूंगा ही। तो मैं सरकार को उसी वादे को मैं जो याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो शिक्षकों के साथ कम से कम नाप तौल का खेल बंद करे और राजनीति बंद करे। चिल्लाते चिल्लाते आप सड़क पे मर जाइएगा, फिर भी आपकी बातों को सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार बची हुई है और तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार के मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और सही बात है कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में
आंकड़ा का बहुत मायने रखता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा मायने रखता है कि कौन बच्चा 60% में जा रहा है, कौन डिस्टिंक्शन में जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है नियोजित शिक्षक की जो ताकत है, मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूं कि इस बार इस सरकार को जो 122 का जो जादुई आंकड़ा है 25 के लिए और यहाँ पे जो लोकसभा के लिए है, उसमें वर्तमान सरकार का मंसूबा सफल होने नहीं जा रहा है। मतलब ये अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव। अल्टीमेटम नहीं, हम सरकार को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं कि सरकार बहुत तरह का षड्यंत्र कर रही है, लेकिन शिक्षक षड्यंत्र नहीं करना चाहते हैं। वे अपने एनर्जी को विद्यालय में लगाना चाहते हैं। हमारी सरकार के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा हक है, मेरा राइट है, इसलिए मैं अपने राइट की मांग कर रहा हूँ। तमाम जिले के कोने कोने से शिक्षक आए हैं। जिस तरह से आपने साफ तौर पे सुना, शिक्षकों में काफी आक्रोश है और शिक्षकों का कहना है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव हो और या विधानसभा चुनाव हो, उसमें सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। अगर हमें सरकार राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार।